आज अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक्टिव होकर के राजनीति में भी, यानी जहां से पॉलिसी मेकिंग होती है, जहां जनता के हित अधिकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं, वहां से इन्होंने काम करना शुरू किया, अपना एक संगठन बनाया जो जनता के लिए अधिकारों के लिए आवाज उठाते ही था, साथ ही साथ राजनीति में भी एक्टिव था, सक्रिय था। उसी को अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजनीतिक संस्थाएं। ये जो टॉपिक आपके लगता है वो लगता है आपके स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में, या यूं कहें कि जन जागरण जिसको कहते हैं, उस जन जागरण में, जनता को जगाने में, जनता को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने में जिन संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसको अपन दो हिस्सों में बांट के पढ़ रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी राजनीतिक संस्थाएं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक संस्थाएं। इसको अपन दो हिस्सों में पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, सारी संस्थाएं अपन इसमें देखेंगे। पहली संस्था इसमें है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था ये है, एग्जाम में कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है, और ये संस्था है आपके राजस्थान सेवा संघ। चलो सर, राजस्थान सेवा संघ की बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो सर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई माय डियर स्टूडेंट? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। सर इसकी स्थापना कहां हुई? इसकी स्थापना हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी राजस्थान सेवा संघ की। कब? 1919 में। सर कहां हुई ये हमने लिख दिया। सर इसके संस्थापक कौन थे? देखो, इसके संस्थापक में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक। दूसरा नाम इसमें आता है राम नारायण चौधरी, और तीसरा नाम इसमें आता है हरि भाई किंकर। तो तीन जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी राजस्थान सेवा संघ में, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर। चलो सर, यहीं वर्धा महाराष्ट्र से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें अपन इसकी जुड़ी हुई करेंगे। वर्धा महाराष्ट्र से इस संस्था ने एक समाचार पत्र निकाला था। उस समाचार पत्र का नाम था राजस्थान केसरी। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सी संस्था द्वारा किया गया? राजस्थान सेवा संघ। स्थापना कब हुई? 1919। कहां हुई? वर्धा महाराष्ट्र। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। और इसी संस्था ने एक समाचार पत्र निकाला था राजस्थान केसरी। कहां से प्रकाशित होता था ये? वर्धा से इसका इन्होंने पब्लिश किया था, प्रकाशन किया था। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट डिटेल में पढ़नी है। इस राजस्थान केसरी समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी ही क्यों रखा? तो इसका नामकरण याद रखना है, वो किया था आपके केसरी सिंह बारट के नाम पर। केसरी सिंह बारट के सम्मान में इस समाचार पत्र का नाम क्या रखा उन्होंने? राजस्थान केसरी। किसको समर्पित किया, किसका नाम रखा इसमें? केसरी सिंह बारट का इसमें नाम रखा था। ओके सर, ये भी अच्छी बात है। सर ये समाचार पत्र निकल रहा है तो इसको फाइनेंशियल हेल्प किसने दी? इसको आर्थिक सहायता किसने दी? तो याद रखना है, इसको आर्थिक सहायता दी थी सेठ जमनालाल बजाज ने। आरपीएससी ने कई बार ये प्रश्न पूछे हैं, तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से रिवीजन हो जाए एक बार। पहली राजनीतिक संस्था राजस्थान सेवा संघ, स्थापना कब हुई? 1919। कहां हुई? वर्धा महाराष्ट्र। किसने की? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। समाचार पत्र कौन सा निकाला? राजस्थान केसरी। कहां से पब्लिश होता था? वर्धा से। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? केसरी सिंह बारट के सम्मान में इसका नाम राजस्थान केसरी रखा गया। और इस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता किसने दी थी? सेठ जमनालाल बजाज ने। अगला पॉइंट आता है यहां से, राजस्थान में शुरुआत।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। राजस्थान सेवा संघ की केवल स्थापना पूछे तो क्या बतानी है, 1919। लेकिन ये हुई कहां थी, महाराष्ट्र में। हम कहां के लिए पढ़ रहे हैं, राजस्थान, जिसकी संस्था का नाम ही राजस्थान है, वो राजस्थान में कब आई। तो आपको याद रखना है, इस संस्था का राजस्थान में प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1920 में। अक्टूबर 1920 में इसको राजस्थान में स्थापित किया गया। और राजस्थान में इसकी स्थापना कहां हुई थी, अजमेर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां था, अजमेर। दो क्वेश्चनों के जवाब आप देंगे जल्दी से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1919। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की राजस्थान में स्थापना कब हुई, तब आपको आंसर देना है 1920। वेरी गुड सर। चलो सर, वहां से समाचार पत्र निकाला, यहां से भी कोई पब्लिकेशन हुआ क्या, समाचार पत्र निकाला क्या, बिल्कुल यहां से भी समाचार पत्र निकाला। उस समाचार पत्र का नाम था नवीन राजस्थान। और जब इस नवीन राजस्थान को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो इसी का नाम बदल करके रख दिया तरुण राजस्थान। तो बताओ, विजय सिंह पथिक कह लो या राजस्थान सेवा संघ कह लो, उससे जुड़े हुए समाचार पत्र कौन से हैं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। ये कहां से निकाले गए, इनका पब्लिकेशन हुआ था अजमेर से प्रकाशन। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विजय सिंह पथिक का वह समाचार पत्र जिसका प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से हुआ था, कौन सा हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा सर राजस्थान केसरी। तो ये एक पूरी संस्था हुई है, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं अगली संस्था। दूसरी संस्था है माय डियर स्टूडेंट, राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में दिल्ली में। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी संस्था की, राजपुताना मध्य भारत सभा, 1918 दिल्ली। याद रखना है, जब दिल्ली में यह स्थापित हुई थी तब भी इसका मुख्यालय जो था, इसका हेडक्वार्टर की इस संस्था का अपन मुख्यालय कहां रखेंगे, तो पुराने समय में एक मुख्य बिंदु हुआ करता था अजमेर। तो राजपुताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय भी कहां रखा, अजमेर में रखा था। और याद रखना है 1920 में इस संस्था की अजमेर में स्थापना की गई। ये सब राजनीतिक संस्थाएं हैं जो जनता के अधिकारों के लिए काम करती है और उनके हक की लड़ाई लड़ने का ये काम कर रही है। तो 1920 में इसकी स्थापना कहां की गई भाई, अजमेर में की गई। और याद रखना है, इस संस्था से आजकल इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है कि कौन से क्रांतिकारी इससे संबंधित थे और कौन संबंधित नहीं थे। इस राजपुताना मध्य भारत सभा से संबंधित क्रांतिकारी जो थे उसमें सबसे बड़ा नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है इसमें, गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र आपको कमेंट करना है। थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं, इस गणेश शंकर विद्यार्थी जी के समाचार पत्र ने बिजोलिया आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाने वाला समाचार पत्र था, वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था कानपुर से। उसका नाम आपको यहां कमेंट करना है। तो एक व्यक्ति तो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके अलावा चांदकरण शारदा, इसके अलावा संबंधित व्यक्ति थे आपके स्वामी नरसिंह देव, इसके अलावा संबंधित व्यक्ति थे इस संस्था से केसरी सिंह बारट,
अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा, ये वो लोग थे जो संबंधित है राजपूताना मध्य भारत सभा से। तो हो जाए रिवीजन एक बार। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली में स्थापित हुई थी, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। स्थापना भले दिल्ली में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहां डिसाइड किया गया था? अजमेर। और इस संस्था को 1920 में अजमेर में स्थापित किया गया। और इस संस्था राजपूताना मध्य भारत सभा के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, एक्टिव मेंबर थे, वो थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह देव, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। इन क्रांतिकारियों के नाम बहुत सारी जगह आपने सुने होंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आज के लिए आपको दिया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र कौन सा था जिसने बिजोलिया आंदोलन को फेमस बनाया था, बिजोलिया आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो, इन संस्थाओं के साथ ही कुछ संस्थाएं और देखते हैं। देखो, एक साथ लिखते हैं। अगली संस्था है तीसरे नंबर पे मारवाड़ सेवा संघ। एक जैसी संस्थाएं हैं, छोटा छोटा कंफ्यूजन हो जाता है। मारवाड़ सेवा संघ। एक संस्था आएगी आपके मारवाड़ यूथ लीग, एक संस्था आएगी आपके मारवाड़ लोक परिषद, और एक संस्था आएगी आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब इनके स्थापना वर्ष देखते हैं। याद रखना है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई 1920 जोधपुर। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी हुई 1931। सर जोधपुर तो अपने आप ही आएगा क्योंकि सब संस्थाएं कहां हैं? मारवाड़। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई 1938। मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1921। तो मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ लोक परिषद 1938 और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921। अब सर मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित कौन है? तो इसके मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष रहे थे दुर्गा शंकर, और याद रखना है प्रयागराज भंडारी इसके मंत्री थे। प्रयागराज भंडारी। ठीक है सर। मारवाड़ यूथ लीग से संबंधित कौन है? इससे संबंधित व्यक्ति हैं जय नारायण व्यास। इनके लिए तो एक अलग से वीडियो बनेगा पूरा, लेकिन एक राजस्थानी भाषा में इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। वो समाचार पत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए रिवीजन के लिए वापस लिख देता हूं। वो था आगी बाण या अग्नि बाण। राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण या अग्निबाण, जय नारायण व्यास। राजस्थान के इकलौते मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जो की थी, अभी रीट एग्जाम में क्वेश्चन था, ये की थी रणछोड़ दास कट्यानी, इसके बने थे अध्यक्ष। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की है वही आपके जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। चलो भाई, ये कुछ संस्थाएं थी, एक बार इसको देख लो फटाफट से। पहली संस्था हमने देखी है राजस्थान सेवा संघ 1919, वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने स्थापना की। इस संस्था ने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। इसका नामकरण केसरी सिंह बारट के नाम पर सम्मान में किया गया, और इस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता सेठ जमनालाल बजाज ने दी थी। राजस्थान सेवा संघ की राजस्थान में स्थापना अक्टूबर 1920 में अजमेर में हुई। यहां से इन्होंने नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली में बनी थी। स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। इसका मुख्यालय अजमेर में है। 1920 में इस संस्था की अजमेर में स्थापना की गई थी, और इस संस्था से संबंधित कर्मचारी जो थे, क्रांतिकारी जो थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा थे, स्वामी नरसिंह देव, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा। गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र आपको कमेंट करना था। अब तक मेरे हिसाब से आपको आंसर आ गया होगा। वो समाचार पत्र था प्रताप। प्रताप का पब्लिकेशन होता था कानपुर से, जो बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस बनाता है।
फिर हमने मारवाड़ से जुड़ी हुई संस्थाएं, मारवाड़ सेवा संघ 1920 जोधपुर, अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी इसके मंत्री थे। मारवाड़ यूथ लीग 1931, जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी। जयनारायण व्यास का एक समाचार पत्र था आगी बाण, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित पहला राजनीतिक समाचार पत्र। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गठियानी की अध्यक्षता में हुई थी और मारवाड़ हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास ने स्थापित की थी। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं। तो इसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट संस्था, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं डियर स्टूडेंट, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उतना आपको इस क्लास को लेकर के, ये जो कंटेंट मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, इसको लेकर के विश्वास और बढ़ जाएगा। आपके मन में एक चीज हो जाएगी कि गुरुजी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये एग्जाम के पेपर देख करके ही आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो राजनीतिक संस्थाओं में आज अपन बात करते हैं नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल जो नाम था, इसी को कहते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। चलो भाई, तो आज की पहली संस्था अपने लिए नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज क्या था, आपको याद रखना है। नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है, ये हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने वाली भारत की देसी रियासतों का संघ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने वाली भारत की देसी रियासतों का एक संघ बना था, ग्रुप बना था। उस ग्रुप को हमने कहा था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। याद रखने वाली बात यह है, याद रखने वाली बात इसमें यह है माय डियर स्टूडेंट, इसमें दो रियासतें शामिल नहीं थी, वो आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद और मैसूर। हैदराबाद व मैसूर रियासतें इसमें शामिल नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने वाली भारत की देसी रियासतों का संगठन था, उसमें दो रियासतें शामिल नहीं थी। कौन कौन सी? हैदराबाद और मैसूर ने इसकी सदस्यता नहीं ली थी, इसके शामिल नहीं हुए थे। अब अगला पॉइंट कि सर इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी माय डियर स्टूडेंट 8 फरवरी 1921 को। स्थापना 8 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये जो नरेंद्र मंडल है, ये नाम इसे दिया था महाराजा जय सिंह ने। महाराजा जय सिंह ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नरेंद्र मंडल नाम दिया था। महाराजा जय सिंह जी थे अलवर के, और ये हिंदी भाषा के बहुत हितैषी थे। हिंदी भाषा के हितैषी थे आपके कौन? महाराजा जय सिंह राजा थे ये अलवर के। ठीक है सर, इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नाम दिया नरेंद्र मंडल। तो ये नरेंद्र मंडल नाम महाराजा जय सिंह ने दिया, जो अलवर के राजा थे, हिंदी भाषा के हितैषी थे। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 में हुई थी। ठीक है सर, इससे आगे इस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष जो बनाया गया था, याद रखें, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बना था लॉर्ड रीडिंग। कौन बना था भाई? नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड रीडिंग जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और सर ये कौन थे? ये भारत के वायसराय थे उस समय। भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड रीडिंग, वो बने थे नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष। अध्यक्ष के अलावा इसमें चांसलर होता था, तो नरेंद्र मंडल का फर्स्ट चांसलर जो था वो थे महाराजा गंगा सिंह। कहां के राजा हैं? बीकानेर के राजा हैं महाराजा गंगा सिंह जी। ये नरेंद्र मंडल के फर्स्ट चांसलर थे। अध्यक्ष बने थे लॉर्ड रीडिंग, इसके जो भारत के उस समय वायसराय थे। ठीक है सर, इसके अलावा ध्यान रखना है नरेंद्र मंडल के
प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह, अलवर के जय सिंह और धौलपुर के उदयभान सिंह ने पहले गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सत्य असत्य कथन पूछे जाएंगे। प्रयास कर रहा हूं कि एक ही स्लाइड पे आ जावे ताकि आपको सीधा सा याद हो जावे एक जगह। और याद रखना है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, आजादी के समय इसके चांसलर हमीदुल्ला थे। आजादी के समय इसके चांसलर कौन थे? हमीदुल्ला खां। और हमीदुल्ला खां कौन थे भाई? भोपाल के नवाब। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो, एक साथ देखना है। मेरा प्रयास रहा है कि एक ही जगह लिख दूं, इसलिए याद करो। पहला नाम है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। स्थापना पूछी गई है, कब हुई थी? 8 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज को नरेंद्र मंडल नाम किसने दिया? अलवर के महाराजा जय सिंह ने इसे नरेंद्र मंडल नाम दिया। और ये महाराजा जय सिंह जी हिंदी भाषा के हितैषी थे। नरेंद्र मंडल कह लो या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज जो 1921 में स्थापित हुआ था, ये क्या था? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने वाली भारतीय देशी रियासतों का ये संगठन था, ग्रुप था, संघ था। ठीक है सर, इसमें सारी रियासतें शामिल थी क्या? नहीं, इसमें सारी रियासतें शामिल नहीं थी। हैदराबाद व मैसूर 2 ऐसी रियासतें थी जिसने सदस्यता नहीं ली थी, जो शामिल नहीं हुई थी नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में। ठीक है सर, इस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड रीडिंग को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो उस समय भारत के वायसराय थे। सर ये वायसराय क्या होता है? तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य प्रतिनिधि होता था भारत में, उसको हम कहते थे भारत का गवर्नर जनरल। और 1861 के एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत हमने गवर्नर जनरल का पद बदल करके, उस पोस्ट को चेंज करके नया नाम दे दिया वायसराय। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, जिसको अध्यक्ष बनाया गया था नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का। ठीक है सर, इसके फर्स्ट चांसलर कौन बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के फर्स्ट चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी बने थे। और इसके आजादी के समय चांसलर थे हमीदुल्ला खां, जो भोपाल के नवाब थे। इसके अलावा ध्यान रखना है, नरेंद्र मंडल के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सर गोलमेज सम्मेलन कहां हुए? लंदन में। पहला कब हुआ? 1930। कितने हुए? 3, 30, 31, 32। 1930, 1931, 1932 को लंदन में 3 सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये हुए थे। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी यहां भाग लेने गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो भाई ठीक है, और याद रखना है आपको, महाराजा गंगा सिंह जी के साथ अलवर के राजा जय सिंह जी और धौलपुर के उदयभान सिंह जी भी इसमें शामिल थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नरेंद्र मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। चलो आगे बात करते हैं इसकी अपन। नरेंद्र मंडल के बाद अगली संस्था जो अपन बात कर रहे हैं, विद्या प्रचारिणी सभा। याद रखना है, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1911 में। इसका एक तरीके से मुख्यालय या मेन केंद्र था चित्तौड़गढ़, और इसके संस्थापक का नाम था हरि भाई किंकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उससे महत्वपूर्ण बात याद रखो आप सभी, इसी सभा के कार्यक्रम में, इसी सभा का संचालन हरिभाई के कहने पर किया था विजय सिंह पथिक ने। सारी चीजें आपस में लिंक हैं। सर विजय सिंह जी पथिक का मूल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था भूप सिंह गुजर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर। भूप सिंह गुजर किस काम के लिए राजस्थान आए थे? सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान आए। और इनको पकड़ करके जेल में कहां बंद किया? भूप सिंह जी गुजर को बंद किया था
चित्तौड़गढ़ जेल में। यहां से जब ये फरार हुए तो भूप सिंह जी गुजर ने नाम बदल के रख दिया विजय सिंह पथिक, और हरिभाई किंकर के कहने पर इस विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए विजय सिंह जी पथिक। और याद रखना है आपको, साधु सीताराम दास ने एक संगठन बनाया हुआ था मित्र मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मित्र मंडल संगठन का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरू किसने किया? साधु सीताराम दास ने। उनका संगठन कौन सा था? मित्र मंडल। साधु सीताराम दास जो है इसी विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में भाग लेने जाते हैं ओछड़ी गांव चित्तौड़। कहां जाते हैं भाई? ओछड़ी कहां पड़ता है? चित्तौड़। ओछड़ी गांव चित्तौड़ जाते हैं विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में भाग लेने, और यहीं पर इस सभा के अधिवेशन में साधु सीताराम दास की मुलाकात होती है। किससे? विजय सिंह पथिक से यहां पे इनकी मुलाकात होती है। और साधु सीताराम दास निवेदन करते हैं विजय सिंह पथिक से उनकी नेतृत्व क्षमता को देख करके कि पथिक जी, हमने बिजोलिया में किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है, राजाओं के खिलाफ एक विरोध करना शुरू तो किया है, लेकिन उस आंदोलन को आप जैसे नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। तो वो यही सभा थी विद्या प्रचारिणी सभा, यही वो संगठन था जिसके कार्यक्रम में साधु सीताराम दास मिलते हैं विजय सिंह पथिक से, और इस मुलाकात के बाद बिजोलिया आंदोलन का पूरा मामला ही चेंज हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट संस्था विद्या प्रचारिणी सभा 1911 चित्तौड़गढ़। संस्थापक हरिभाई किंकर के कहने पर इसका नेतृत्व करना स्टार्ट किया था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह गुजर था। ये सशस्त्र क्रांति की योजना के लिए राजस्थान आए थे। इनको टोडगढ़ जेल में बंद रखा गया। यहां से भागकर इन्होंने नाम अपना विजय सिंह रख लिया, और विजय सिंह विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में ओछड़ी गांव चित्तौड़ में साधु सीताराम दास से मिलते हैं। साधु सीताराम दास ऑलरेडी एक संगठन चला रहे थे मित्र मंडल। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कर दिया था, और साधु सीताराम दास मिलकर के निवेदन करते हैं विजय सिंह पथिक से कि आप आए और हमारे बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार करें। चलो भाई, ठीक है सर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक संस्था राजस्थान हिंदी विद्यापीठ। एक एक संस्था इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1931 में। स्थान था उदयपुर, और इसके संस्थापक थे श्री जनार्दन राय नागर। जनार्दन राय नागर ने स्थापना की थी राजस्थान हिंदी विद्यापीठ 1931 उदयपुर। ठीक है सर। इसके अलावा ध्यान रखने वाली संस्था आपके लिए है अमर सेवा समिति। छोटी छोटी संस्थाएं हैं लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सेवा समिति 1922, ये चलती थी चिड़ावा झुंझुनू में, और इसके संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को ही हम कहते हैं चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अब जब बात आई है गांधी की, तो यहां पे नोट लगा के बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें अपन सीख लेते हैं। राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, सीमांत गांधी, अफ्रीका का गांधी, इस प्रकार के बहुत सारी जगह नाम आते हैं इसमें। याद रखना है, राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ का गांधी कहते हैं जय नारायण व्यास, सॉरी मारवाड़ का गांधी, सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका संगठन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी जानकारी ले सकते हो ले लो। खुदाई
खिदमतगार, ये संगठन है किसका? खान अब्दुल गफ्फार खान का। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था फख्तून। जितना नॉलेज ले सकते हो, जीके, जीएस, आरएएस, बस नाम लिया, आरएएस का तो फुल डिटेल। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी, एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट से। चलो, सबसे इंपोर्टेंट, नरेंद्र मंडल चैंबर ऑफ प्रिंसेस स्थापना 8 फरवरी 1921। महाराजा जय सिंह ने इसे नरेंद्र मंडल नाम दिया क्योंकि वो हिंदी के हितैषी थे। ये संगठन क्या था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने वाली भारतीय रियासतों का एक संघ था। इसमें हैदराबाद, मैसूर शामिल नहीं थी। पहले अध्यक्ष बने थे लॉर्ड रेडिंग, भारत के वायसराय। पहले चांसलर बने थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, और आजादी के समय चांसलर थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां। पहले गोलमेज सम्मेलन में इसके नरेंद्र मंडल के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह जी ने भाग लिया। जय सिंह जी और उदयपान सिंह जी उनके साथ में थे। ये इसकी बात हो गई, ठीक है सर। इसके अलावा ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट आया विद्या प्रचारिणी सभा 1911 चित्तौड़, हरिभाई किंकर। इस सभा का संचालन विजय सिंह पथिक ने भी किया था। और याद रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुजर था। सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान आए, टोडगढ़ जेल में ये बंद रहे थे। यहां से निकलने के बाद भूप सिंह ने नाम बदल के विजय सिंह कर लिया। साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल नामक संगठन चलाया। साधु सीताराम दास ने ओछड़ी गांव चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा के कार्यक्रम में मुलाकात की विजय सिंह पथिक से, यहां से बुला लिया बिजोलिया। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ 1931 उदयपुर, श्री जनार्दन राय नागर ने इसकी स्थापना की। अमर सेवा समिति 1922 चिड़ावा झुंझुनू में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और चिड़ावा के गांधी से राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का संगठन था खुदाई खिदमतगार, इसी को कहते हैं लाल कुर्ती संगठन। डिटेल से बताऊंगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से पढ़ाऊंगा तब। और अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला। राजनीतिक संस्थाएं, उसमें आज की जो संस्था रहेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वहितकारिणी सभा। अभी आरपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चन दिया था, आरएएस में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वहितकारिणी सभा के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थापना 1907। देखो, आप जब भी सभा पढ़ते हो तो 3 क्वेश्चन किया करो, कब, कहां, किसने। क्वेश्चन पैटर्न पे याद करोगे ज्यादा याद रहेगा। कब? 1907। कहां? चूरू। और सर किसने स्थापित की थी? ये स्थापित की है भाई आपके स्वामी गोपाल दास, कन्हैया लाल, और इनके सहयोगी थे पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम मास्टर। ये इनके सहयोगी थे। सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल, ये 2 नाम वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। और पंडित श्री राम मास्टर भी इसमें थे। इस संस्था जो थी ये भारत में जैसे कांग्रेस लोगों के लिए काम कर रही थी, वैसे ही ये चूरू में काम कर रही थी। इसीलिए इसका एक उपनाम आता है चूरू की कांग्रेस। इस संस्था को क्या कहते हैं भाई? सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर। चलो, इसके अलावा ध्यान रखना है, संस्था द्वारा स्थापित, इस संस्था द्वारा स्थापित या सर्वहितकारिणी सभा द्वारा स्थापित इस सभा द्वारा स्थापित संस्थाएं। सर्वहितकारिणी सभा ने 2 संस्थाएं स्थापित की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। 2 संस्थाएं इन्होंने स्थापित की थी, पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला। पुत्री पाठशाला का उद्देश्य था महिला शिक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट,
और कबीर पाठशाला स्थापित की थी हरिजनों की शिक्षा के लिए। चलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है, एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। सर्व हितकारिणी सभा 1907 में स्थापित हुई, चूरू में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक में स्वामी गोपाल दास, कन्हैया लाल इंपॉर्टेंट है, पंडित श्री राम मास्टर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस संस्था का उपनाम है चूरू की कांग्रेस, नाम से इसको जाना जाता है। और इस सभा द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की गई। पुत्री पाठशाला महिला शिक्षा के लिए, कबीर पाठशाला हरिजनों की शिक्षा के लिए। अगर इनके संस्थापकों के नाम भी आवे तो भी इसमें आपको यही आंसर करना है, स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल इसमें नाम आएंगे। और ये पुत्री पाठशाला अभी पिछले वाले एग्जाम में प्रश्न था, तो अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है सर, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है सर्व हितकारिणी सभा के बारे में। आगे कुछ नाम और लिखते हैं, देखो अगली संस्था है आपके अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन के रूप में ये आते हैं। ये संस्था 1927 में बंबई में स्थापित हुई थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसी की तर्ज पर एक संस्था स्थापित हुई थी राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है उसके बारे में। वो संस्था थी आपके राजपुताना देसी राज्य परिषद। राजपुताना देसी राज्य परिषद वो संस्था थी जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर राजस्थान में स्थापित हुई थी। ये हुई 1928 अजमेर। और राजस्थान में जब भी क्रांतिकारियों की बात आती है, आप एक टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं, लगभग 1915 से लेकर के 1925, इन 10 सालों में जितनी भी संस्थाएं बनी है उनमें एक नाम आपको कॉमन मिलेगा, विजय सिंह पथिक। एक नाम कॉमन मिलेगा, रामनारायण चौधरी। अधिकांश में नाम मिलेगा केसरी सिंह बारट। अधिकांश में नाम मिलेगा जमनालाल बजाज। तो आप आइडिया लगा सकते हैं हल्का फुल्का। ये देखो, ये इस समय के सुर्खियों में रहने वाले लोग थे, ये इस समय के ब्रेकिंग न्यूज वाले लोग थे, इनका नाम खूब आपको एग्जाम में मिलता है। तो ये राजपुताना देसी राज्य परिषद की स्थापना भी कब हुई थी आपके 1928 में अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है सर, वेरी गुड। इसके अलावा एक संस्था और बची है, देखो आपकी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। ये संस्था है आपके देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी आपके 1877 में उदयपुर में। और याद रखना है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में यह संस्था स्थापित हुई थी। इसके अलावा एक संस्था और ध्यान रखनी है आपको, उस संस्था का नाम है परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1883 में उदयपुर में। और परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई थी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में यह संस्था स्थापित हुई थी। राजपूत वर्ग में व्याप्त कुरीतियों या विवाह के समय होने वाले खर्च और ऐसी चीजों के लिए इन संस्थाओं ने काम किया था। इन्होंने सुधार लाए थे, काफी कुरीतियों को दूर किया था। चलो एक बार देखते हैं वापस। सर्व हितकारिणी सभा 1907 में चूरू, स्वामी गोपाल दास, कन्हैया लाल, पंडित श्री राम मास्टर। सर्व हितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहते हैं। इसने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी, पुत्री पाठशाला जो महिला शिक्षा के लिए और कबीर पाठशाला जो हरिजनों की शिक्षा के लिए थी। ये सर्व हितकारिणी सभा।
ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई में हुई थी। राजपुताना देसी राज्य परिषद 1928 अजमेर। देश हितैषणी सभा 1877 उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई। परोपकारिणी सभा 1883 उदयपुर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में। अब आपके बीच यहां नाम आया, देखो छोटी छोटी जानकारी, महर्षि दयानंद सरस्वती। आरएएस एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्या प्रश्न बनते हैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना है राजस्थान में फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, राजस्थान में पहली बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए थे 1865 में करौली राज्य के मेहमान बनकर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है सत्यार्थ प्रकाश, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसका सेकंड भाग, दूसरा भाग जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था इन्होंने उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे एडिशन, दूसरे भाग की रचना इन्होंने कहां रहते हुए की थी? उदयपुर में। लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन हुआ था वैदिक यंत्रालय। ये एक प्रिंटिंग प्रेस थी जो एग्जाम में भी पूछी गई है। ये है अजमेर, यहां से इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण बातें अपन कर रहे हैं एक्स्ट्रा में याद रखने के लिए। चलते चलते जो बातें होती जीके की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी पहली बार 1865 में करौली में आए थे और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग उदयपुर में रहते हुए लिखा था। प्रकाशन इनका वैदिक यंत्रालय अजमेर द्वारा किया गया था इसका। इसके अलावा ध्यान रखना है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्नी जान द्वारा जहर देने की वजह से मृत्यु। नन्नी जान ने इनके कांच मिला के, कांच पीस करके इनको खाने में खिलाए थे जिसकी वजह से तबीयत खराब रही थी। तो ये सिंपल भाषा में समझने के लिए नन्नी जान द्वारा इनको जहर दिया गया था। मृत्यु कब हुई भाई? मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 1883। इस दिन त्योहार कौन सा था? दीपावली। मृत्यु कहां हुई? अजमेर। और दयानंद सरस्वती जी ने एक समाज चलाया था, वो था आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन है आपके? महर्षि दयानंद सरस्वती। पहली बार राजस्थान में 1865 में करौली में आए थे। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग उदयपुर में रहते हुए लिखा। प्रकाशन वैदिक यंत्रालय अजमेर से हुआ था। जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्नी जान द्वारा जहर देने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन अजमेर में। याद रखना है ये दयानंद सरस्वती जी का नाम आया था। जो बेसिक बातें जो अपने को हमेशा याद रहनी चाहिए। इसके अलावा अगली राजनीतिक संस्था या अगला एक पॉइंट पे अपन बात करें, वो नाम है आपके बीच आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा किससे, कहां से, कब बना? 1942। कहां से संबंधित है? ये जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर के ये भाग बना था, अलग होकर के ये बना था। और इसके संस्थापक में नाम आता है किसकी लीडरशिप में? बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में। क्यों बना था? जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन, सर ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। गांधी जी ने इसी समय नारा दिया था, करो एंड मरो, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा गांधी जी ने दिया था इसी आंदोलन में। वो एक्स्ट्रा बातें हैं, ये तो आदत है मेरी, नाम आया तो जानकारी दे देते हैं ताकि आप आरएएस के लेके मेंटली प्रिपेयर रहो। चलो, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, इससे नाराज होकर कुछ कार्यकर्ताओं ने यह संगठन बनाया।
यह है संगठन में। सर इन्होंने भाग क्यों नहीं लिया? एक समझौते के कारण इन्होंने भाग नहीं लिया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण। भाग क्यों नहीं लिया? इस समझौते के कारण। सर ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था प्रजामंडल की तरफ से हीरालाल शास्त्री। ये किसकी तरफ से थे? जयपुर प्रजामंडल की तरफ से थे। दूसरा आदमी समझौते में कौन था? दूसरा आदमी समझौते में था मिर्जा इस्माइल, MI, मिर्जा इस्माइल। ये कौन थे? SMS सेकंड यानी सवाई मानसिंह सेकंड के समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। जयपुर के प्रधानमंत्री। बेटा बातें बहुत सारी हैं, प्रजामंडल में चलेंगे तो पूरा अलग से एक टॉपिक है, लेकिन आज जो बातें हुई है उसको वापस देख लो, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। सौरभ सर आपके बीच आएंगे। राजनीतिक संस्थाएं, सर्वहितकारिणी सभा 1907 में स्थापित। कहां? चूरू। किसने? स्वामी गोपाल दास, कन्हैया लाल, पंडित श्रीराम मास्टर। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहते हैं। इस सभा द्वारा पुत्री पाठशाला, महिला शिक्षा के लिए, कबीर पाठशाला हरिजनों के लिए स्टार्ट की गई थी, हरिजनों की शिक्षा के लिए। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 बंबई। राजपूताना देसी राज्य परिषद 1928 अजमेर। देश हितैषिणी सभा 1877 उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। परोपकारिणी सभा 1883 उदयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में। जब दयानंद सरस्वती जी का नाम आया तो उनके बारे में जानकारी कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पहली बार राजस्थान में 1865 में करौली आए। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग उदयपुर में रहते हुए लिखा। प्रकाशन वैदिक यंत्रालय अजमेर से किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और महर्षि दयानंद सरस्वती को जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्नी चांद द्वारा जहर देने की वजह से मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन। यही लॉजिक है कि आर्य समाज दीपावली धूमधाम से नहीं मनाता। इसके बाद हमने एक बात की है, आजाद मोर्चा 1942 में जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बना था। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बना। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसलिए ये बना। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? देखो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, तर्क पूरे होने चाहिए, लॉजिक पूरा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसने भाग नहीं लिया? जयपुर प्रजामंडल। क्यों नहीं लिया? जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण। उससे क्या हुआ? आजाद मोर्चा बना। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री जो प्रजामंडल की तरफ से थे, मिर्जा इस्माइल जो SMS सवाई मानसिंह सेकंड के समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इनके बीच एक समझौता हुआ था कि प्रजामंडल जो है राजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें हुई थी, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था जयपुर प्रजामंडल ने, और कुछ कार्यकर्ताओं ने आजाद मोर्चा बना के भाग लिया था। ये कुछ बातें थी राजनीतिक संस्थाओं की। आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देखें। डियर स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप एक बार आरएएस के पुराने प्रश्न पत्र देखो, आपको इन वीडियो से विश्वास और बढ़ जाएगा। आपको लग जाएगा कि यार बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैटर यहां पे चल रहा है। तो धन्यवाद। हैव ए